आपके एनजीओ की तरफ से ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, उसका क्या मकसद है और क्यों बुलाया आप बता दें? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का यहाँ आने के लिए इतने शॉर्ट नोटिस पे। दरअसल 27 अगस्त को हमने एक कार्यक्रम किया था सारथी एजुकेशन के द्वारा। हमने बरेली की स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अब्दुल रऊफ खान साहब को श्रद्धांजलि दी थी। उनकी 25वीं वफात थी सालगिरह। अब क्योंकि ये वक्त हमारे मुल्क में एक हमारे भाइयों का एक त्योहार चल रहा है जिसे हम कहेंगे कांवड़ यात्रा। तो जो हमारा कार्यक्रम का स्थल था उस रोड पे काफी भीड़ थी, तो कई सारे साथी नहीं पहुंच पाए। और शासन प्रशासन का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आपके इस लाइव के माध्यम से, इस बाइक के माध्यम से, कि उन लोगों ने सहयोग किया और हमारे कार्यक्रम को सुचारू रूप से और बहुत खूबसूरती के साथ संपन्न कराया। तो ये धन्यवाद देने के लिए भी आप लोग को बुलाया है और उस कार्यक्रम पे थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए। सारथी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी कोरोना काल में नदीम भाई, मैं और मैडम और हमारे कई साथियों की एक सोच है। वो सोच जो लोगों की मदद के लिए एक साथ आई और सारथी का आगाज हुआ। हर कम्युनिटी का, हर तबके का व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा। अपनी क्षमता के हिसाब से वो जो कर सकता था उसने किया। आज सारथी को 3 साल हो गए हैं और अब सारथी क्या क्या काम आगे करने जा रहा है इस सब के बारे में भी आप सबको जानकारी देनी थी। पिछले 2 साल में सारथी ने डिजिटल क्लासेस के द्वारा बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन दी है। कई सारे बच्चों का हमारे पास मैसेजेस आते थे फेसबुक पे कि भाई हमको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, हम कैसे पढ़ें, पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुकी है। तो मेरी मित्र मिस रोहिणी जॉन, शी इज फ्रॉम लखनऊ, बहुत सारी ज़बानें जानती हैं और बीएड है, डबल एमए है। ये मेरे साथ आई और बच्चों को फ्री शिक्षा इन्होंने दी। कई सारे बच्चों ने घर आके एज अ होम ट्यूशन लिया, जिसका हमने उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया, जो कि सारथी क्लासेस में था, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ बच्चों की मदद करना था। अपने छोटे छोटे प्रयासों से हम आगे बढ़े। 2021 में जो कोरोना काल का सेकेंड फेज जब आया था और सरकारी मदद के बावजूद भी जो थोड़ी बड़ी परेशानियां रही, हमको लगा कि लोगों को दवाइयों की ज़रूरत है। हमने एक मेडिकल कैंप भी लगाया जो कि बिथरी से शुरू हुआ था और जिन लोगों ने हमसे बाइक फ़ोन मांगा वहाँ भी हम लोगों ने भिजवाया और बाकी हम लोगों ने अपने प्रयास से जितनी जगह हम जा सकते थे उन गलियों में, मोहल्लों में जाके हमने दवाइयाँ बांटी। इसमें मुशाहिद रज़ा खां और सलीम खान, ये 2 नौजवान चेहरे जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, जिस तरह से अर्जुन का साथ कृष्ण ने दिया। 2023 में सारथी एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। मौजूदा समय और हालात को देखते हुए हमें लगता है कि देश में सब्जेक्ट या लैंग्वेज ये सब जानने के साथ साथ संविधान की जानकारी हर व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है। अब संविधान कोई छोटी सी कविता तो है नहीं जिसे आप एक कोने में बैठ के पढ़ लें। तो हमारा प्रयास ये है कि हमारी महिलाएं, खास करके महिलाएं, मैं फिर कहूँगी, मैं किसी धर्म जाति की बात नहीं कर रही, मैं जेंडर की बात कर रही हूँ कि सर्वप्रथम महिलाएं, चाहे वो किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की हैं, उनको उनके क्या राइट हैं, हैं कि क्या हक हैं, क्या हुकूक हैं और संविधान ने उन्हें क्या जिम्मेदारियां दी हैं देश के प्रति, समाज के प्रति, और उनके क्या दायित्व हैं और उन्हें क्या सुविधाएं मिली हैं, इन सब की जानकारी आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड 30 में है। तो हमारा प्रयास है संविधान घर घर पहुँचाओ। अब सारथी
इस प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहा अच्छा, जो मौलाना साहब की पुण्यतिथि मनाई थी आपने, है। सालाना बरसी कह लीजिए, जी। तो मौलाना साहब का क्या योगदान है बरेली के लोगों के लिए, शिक्षा के लिए और देश की आज़ादी में? उन्होंने जो जेल गए थे, कब जेल गए थे, कैसे गए थे, थोड़ा सा रोशनी डालते। देखिए, मौलाना अब्दुल खान साहब बरेली के निवासी थे और सबसे मेन बात है कि मेरे नाना जान थे। मैं उनकी नवासी हूँ, उनकी चौथे नंबर की बेटी की मैं बेटी हूँ। और जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं शायद 18 साल की रही होंगी या 17 साल की। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बेहतरीन शख्सियत, पतले दुबले थे और कभी मैंने उनमें दिखावा नहीं देखा। हमेशा मैंने ये देखा कि उनके पास हर मज़हब, हर तबके के लोग बैठते थे और आपकी जमात के लोग ज़्यादा होते थे और बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी बात कहते थे। अगर मैं उनके जीवन के बारे में बताऊं तो जो मैंने बुजुर्गों से सुना है, 1942 में वो नेहरू जी के साथ आगे बढ़ी, जेल गए, असहयोग आंदोलन जो था उसमें भाग लिया, आपके 1947 की जंग आज़ादी में पूरा सहयोग किया। कई मरतबा उनको जेल जाना पड़ा। खाला जान बताती हैं कि वो छोटे छोटे से थे, 8-8, 9-9 साल के। वालिद उनके 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जब अंग्रेज हुकूमत थी 42 के टाइम में, उन्हें जेल में भर देती थी आवाज़ उठाने की, बोलने की आज़ादी नहीं थी। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो मौजूदा सरकार ने उन्हें कई सारी जिम्मेदारियां दी। वो लगातार 16 साल मिलती रहे। जमीयत उलमाए हिंद के सिपाही रहे। कांग्रेस के बड़े लीडर थे जो कि जिला और स्टेट लेवल के थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भी सदस्य थे और कई सारी ऐसी अनगिनत उपलब्धियां हैं कि अगर मैं वो बताने को आ जाऊंगी तो शायद समय पता नहीं चलेगा। 2 बार उन्हें ताम्र भी मिला है, जितना मैं जानती हूँ। अच्छा, जानकारी जो हमें मिली है जी। उसमें मौलाना साहब एजुकेशन के लिए, खास तौर पे गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम करने की बात करते थे, जी। जिसका ब्यौरा आपने भी उठाया हुआ है, सारथी ने भी उठाया हुआ है। तो गर्ल्स एजुकेशन के लिए सारथी उनके सपने को पूरा करने के लिए क्या करने जा रहा है? देखिए, सारथी अपने आप में ही सब कुछ है। अगर हम सारथी की बात करें, जब हम महाभारत का वर्णन करते हैं तो महाभारत में सारथी शब्द को एक एग्जाम्पल बना के आने वाली नस्लों के आगे रखा है। जो जंग में लड़ रहे हैं, वो जंग में खड़े हैं, लेकिन जो उनकी मदद कर रहे हैं पीछे से, वो भी जंग आज़ादी के ही और वो भी हक और बातिल की लड़ाई के ही सिपाही हैं। अगर कृष्ण ना होते तो अर्जुन कभी भी महाभारत का युद्ध जीत ना पाते, जबकि कृष्ण ने कहा था कि वो हथियार नहीं उठाए। तो मॉरल सपोर्ट बहुत जरूरी है। हमें ऐसा लगता है कि बरेली में एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज होना जरूरी है। मेरे नाना जान के खुद की 5 बेटियां थी। उनकी बेटियां अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और साहू रामस्वरूप से तालीम हासिल किए हैं। खाला लोग जो कि अब इंतकाल फरमा चुकी हैं, उनका ये बताना है कि वो ये कहते थे कि एक बेटा पढ़े या ना पढ़े फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक लड़की का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। शायद इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को बीएड, एमए और एमएड सब कराया। और मेरी वालदा एक टीचर बनी, गवर्नमेंट टीचर, प्रिंसिपलशिप से रिटायर हुई। मेरी खाला भी टीचर थी और उन्हीं सब लोगों से इंस्पायर होके मेरे अंदर भी ये सोच आई है कि हमें एक डिग्री कॉलेज बरेली में देना चाहिए। ऐसा डिग्री कॉलेज जिसमें वो गरीब तबका
देखिए, अगर हम कहें कि सिर्फ अल्पसंख्यक की बात करेंगे तो नाइंसाफी होगी। लेकिन हाँ, वो हर ज़रूरतमंद बेटी, वो भले ही किसी भी तबके से हो, किसी भी परिवार से हो, किसी भी ढंग से हो, पर अगर वो पढ़ना चाहती है और पैसा उसके आगे अड़चन आ रहा है, तो एक ऐसा कॉलेज बने जो इस अड़चन को दूर करे। तो यही मौलाना साहब का ख्वाब था और साथ ही इस ख्वाब को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंत में अ, बरेली के आवाम के साथ साथ देश के आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ और आप लोग के ज़रिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अपने बुजुर्गों को नहीं भूलिए। बुजुर्ग का मतलब सिर्फ वही नहीं है जिनसे आपका खून का रिश्ता है। हर वो व्यक्ति बुजुर्ग है जिसने आपके लिए या जिस शहर में आप रह रहे हैं उसके लिए कुछ ऐसा किया है जो आने वाली नस्लों तक याद किया जाए। थैंक यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और उसमें आपका भी सपोर्ट है सारथी एजुकेशन की तरफ से, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पर्दे के पीछे सारथी का और आज की तारीख में विशेष आमंत्रित सदस्य हूँ और ये सारथी नाम मेरा ही दिया हुआ है। मैं नदीम इकबाल एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, और न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मुझे सारथी क्लासेस की ये बात बहुत अच्छी लगी कि मिसेस इमराना जी ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को कोरोना काल में फ्री ट्यूशन देके फ्री किताबें देके पढ़ाया और एक स्कूल भी गोद लिया। इसीलिए मैं इनके साथ में आया और मेरी केंद्र और राज्य सरकार से ये मांग है कि मौलाना अब्दुल रऊफ साहब का जो पत्थर उखाड़ दिया गया है सराय खाम में, फिर से उसको स्थापना करके जिस तरीके से उस पत्थर को मेरी माटी मेरा देश जो आजकल देश की योजना चल रही है आजादी का अमृत महोत्सव, वो पत्थर फिर से लगाया जाए और बहुत जल्दी सारथी क्लासेस एक महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत एक महिला कॉलेज की स्थापना करने जा रहा है। इंशाअल्लाह 2024 तक हो जाएगी और जहां हमारी बेटियां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी वर्ग की हो, सारी बेटियां फ्री एजुकेशन प्राप्त करेंगी। ये नदीम इकबाल का वादा है। चाहे कोई, मैं ना यहाँ पे कांग्रेस का हूँ ना बीजेपी का हूँ ना समाजवादी का हूं ना बसपा का हूं, मैं यहाँ भारतवासी हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय।